आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखते हैं? वहीं हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और उसे बैंक में सेव करो, क्योंकि बैंक सबसे सेफ है, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और आप अमीर होने के सपने देख सकें। आरबीआई के डेटा के अनुसार भारत में महंगाई दर औसतन 6.5% है और यह जल्द ही 7 से 8% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब जो पैसा आप बैंक में सेव करते हैं वह हर साल अपनी कीमत खोता जा रहा है। ऐसे में क्या बैंक्स में अपनी जिंदगी भर की कमाई रखना सेफ है? मान लीजिए आज आप 100 रुपये में 2 लीटर दूध खरीद सकते हैं। अगले साल उसी 2 लीटर दूध की कीमत 110 रुपये हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने 100 रुपये बैंक में रखते हैं तो आप उसकी 10 रुपये की वैल्यू खो देते हैं, जिससे अगले साल 2 लीटर दूध नहीं खरीद पाएंगे। यही है इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं। यही कारण है कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, बैंक में पैसा रखना असल में पैसे की वैल्यू खत्म करना है। यही कारण है कि गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं? अमीर लोग अपना पैसा बैंक्स में न रखकर पैसिव इनकम क्रिएट करने में लगाते हैं। पैसिव इनकम वह इनकम होती है जहां एक बार पैसा लगाकर छोड़ दिया जाए तो वहां से जिंदगी भर इनकम आती रहे। रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं, अगर आप अपनी नॉर्मल इनकम के साथ पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिसमें वह ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जॉब्स ही कर सकते हैं। पर अगर जॉब करने की जगह वह एसेट्स क्रिएट कर दें तो वह जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और अमीर लोग यही करते हैं, वे मल्टीपल एसेट्स क्रिएट कर देते हैं जहां से उन्हें लगातार पैसे मिलते रहते हैं। एसेट्स वे होते हैं जो आपके जेब में पैसा डालें। लेकिन अब सवाल यह आता है कि एसेट्स क्रिएट करना तो ठीक है, पर हमें किस तरह से एसेट्स क्रिएट करना चाहिए? सिर्फ बैंक में पैसे सेव करने से अगर आप सोचते हैं कि एसेट क्रिएट हो गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक में पैसे सेव करके आप उसे ग्रो करने की जगह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी वेल्थ बना पाएंगे। सबसे पहला एसेट आता है रेडी कैश। शायद आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, अभी तो इसने कहा कि कैश मत रखो और अब खुद ही कैश को एसेट बता रहा है। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ बैंक में रखे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडी कैश की। रेडी कैश यानी वह पैसा जो आपके पास तुरंत उपलब्ध हो, ताकि जब भी कोई नई और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखे आप उसमें समय रहते इन्वेस्ट कर सकें। अब यदि आप सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं तो वह अपनी वैल्यू खो रहा है। तो क्या यह सही है कि आपका पैसा बैंक में बेकार पड़ा रहे? बिल्कुल नहीं। इसे रेडी कैश की तरह इस्तेमाल करें। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपसे कहें, काश पापा ने 2002 में एमआरएफ के स्टॉक्स खरीद लिए होते। अमीर लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि रिलायंस जैसी कंपनियां या दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सही समय पर एप्पल जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया अपॉर्चुनिटी का पिटारा है, बस आपको सही समय पर रेडी कैश के साथ तैयार रहना होगा। रेडी कैश रखने का एक और कारण यह है कि यह आपको सही समय पर सही प्राइस में डील करने का मौका देता है। साथ ही अमीर लोग अपने पास रखे कैश को दूसरों को हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार देकर फिक्स्ड इनकम भी कमाते हैं। इसलिए सफलता कब और किस दरवाजे पर दस्तक दे ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप रेडी कैश के साथ तैयार हैं तो आप उस मौके का फायदा जरूर उठा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है रियल एस्टेट। कैश के बाद अगर कोई एसेट सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो वह है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप न सिर्फ अपनी संपत्ति की वैल्यू बढ़ा सकते हैं बल्कि मल्टीपल रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। रियल एस्टेट की कीमतें समय के साथ बढ़ती ही जाती हैं। उदाहरण के लिए 2024 में इंडिया के हाउसिंग मार्केट में 7.28% का ग्रोथ देखा गया। चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास घर या ऑफिस स्पेस है तो उसे किराए पर देकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर 50 लाख में खरीदी गई प्रॉपर्टी को किराए पर देकर सालाना लाखों की कमाई हो सकती है। इसके अलावा आप जमीन खरीदकर उस पर घर या दुकान बनाकर रिसेल के जरिए भी मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख की जमीन पर 30 लाख का घर बनाया और इसे 70 लाख में बेचा। इससे आपको 20 लाख का फायदा होगा। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें आप रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस, गोडाउन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी से आपको ज्यादा रेंट और तेजी से ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आते हैं एसेट नंबर 3, स्टॉक्स। दुनिया के सबसे अमीर लोग रतन टाटा, वॉरेन बफेट लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सच में ट्रू वेल्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो स्टॉक्स एक शानदार एसेट हैं। भारत में 6000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं और आए दिन नई कंपनियां पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित कर रही हैं। स्टॉक्स आपको यह अवसर प्रदान करते हैं कि आप किसी पब्लिक ट्रेडेड बिजनेस का हिस्सा बन सकें। हाल ही में कई स्टॉक्स ने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौन से स्टॉक्स चुनना चाहिए। आप सेक्टर्स को देखकर अपनी रणनीति बना सकते हैं, जैसे आईटी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पिछले 20 वर्षों में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में भी बूम करेंगे। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, लंप सम इन्वेस्ट। अब अगला जो एसेट है, फॉर रेंट। रियल स्टेट वाला नहीं, बल्कि आपके पास पड़े एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को रेंट पे देकर मंथली इनकम जनरेटर करना। भारत के कई घरों में ऐसी चीजें होती हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनका मूल्यवान उपयोग दूसरों के लिए हो सकता है। कई लोगों के पास 2 गाड़ियां होती हैं, लेकिन उनमें से एक कभी कभी ही चलती है। इसके अलावा आप स्टूडियो सेटअप, गेमिंग पीसी, कैमरा या अन्य उच्च मूल्य के उपकरण जैसे लैपटॉप भी रेंट कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो आप उन्हें रेंट पर देकर मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। हाई रिटर्न्स पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट का तरीका होता है जहां आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई अन्य इन्वेस्टर के साथ मिलकर एक्सपर्ट्स द्वारा विभिन्न शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 6, मटेरियल और कमोडिटीज। पुराने लेकिन अमूल्य एसेट्स हैं। शायद आपको लगे कि रॉ मटेरियल और कमोडिटीज कोई एसेट नहीं है, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो भारत में सदियों से लोग इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यह आइडिया जितना पुराना है उतना ही भरोसेमंद भी। जरा सोचिए, कोरोना के समय ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में ग्रोसरी और जरूरत का सामान स्टॉक किया था। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में ये चीजें सबसे पहले काम आती हैं। यही वजह है कि समझदार लोग और अमीर लोग इन चीजों को भी एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं सोना और चांदी की। ये सदियों से सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख का सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती थी। सोने और चांदी की कीमत समय के साथ बढ़ती है और इनका महत्व कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा कमोडिटीज जैसे तांबा, क्रूड ऑयल और गेहूं जैसे रॉ मटेरियल्स भी निवेश के शानदार विकल्प हो सकते हैं। यहां तक कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, ने खुद कहा है कि रियल एस्टेट के बाद कमोडिटीज उनका पर्सनल फेवरेट एसेट है। तो अगली बार जब आप अपनी निवेश रणनीति बनाएं तो रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज को भी जरूर शामिल करें। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक मजबूत आधार हो सकते हैं। एसेट नंबर 7, पेटेंट और ट्रेडमार्क। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक छोटा सा इनोवेशन या सिंबल आपको करोड़ों का एसेट बना सकता है? दुनिया में पेटेंट और ट्रेडमार्क सिर्फ इन्वेंशन या ब्रांड को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करते, बल्कि यह आपकी मेहनत, पहचान और लिगेसी को भी सुरक्षित रखते हैं। आज हम जानेंगे कैसे पेटेंट और ट्रेडमार्क किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेट बन सकते हैं। 1995 की बात है। इंटेल कंपनी के इंजीनियर अजय भट्ट ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। उनकी वाइफ अपनी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए लेटर प्रिंट कर रही थी, लेकिन डेटा ट्रांसफर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए अजय भट्ट ने एक ऐसा केबल बनाया जो आज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है।
यह आविष्कार इतना सफल रहा कि आज उनकी पहचान 130 पेटेंट से होती है। ये पेटेंट्स न केवल उनकी इनोवेशन को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उनकी एक लिगेसी एसेट भी बन चुके हैं। पेटेंट आपके इनोवेशन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी अनुमति के बिना कोई और आपकी इनोवेशन का इस्तेमाल न कर सके। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड के नाम, लोगो, टैगलाइन और अन्य पहचान को सुरक्षित रखता है। यह आपके ब्रांड को नकली प्रोडक्ट्स और स्कैम्स से बचाता है। एसेट नंबर 8, नेटवर्क और कनेक्शन। आपकी पढ़ाई, स्किल्स और मेहनत अपनी जगह है, लेकिन असली गेम आपके नेटवर्क और कनेक्शंस का होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक मजबूत नेटवर्क आपके लिए एक अमूल्य एसेट बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, अपनी सफलता का बड़ा श्रेय अपने नेटवर्क को देते हैं? बफेट ने हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती की जो न केवल उनके जैसे सोचते थे, बल्कि उनसे बेहतर भी थे। उनके करीबी दोस्त बिल गेट्स ने न केवल माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नई संभावनाओं का रास्ता दिखाया, बल्कि समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी किया। इसी तरह उनका हर कनेक्शन उनके लिए नए अवसर लेकर आया। एक मजबूत नेटवर्क आपको करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत विकास के लिए नए अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं। आप अपने नेटवर्क से उन चीजों को सीख सकते हैं जो किताबें या कोर्सेज नहीं सिखा सकते। सोचिए, एक युवा उद्यमी के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन फंडिंग का कोई जरिया नहीं है। अगर उसके पास सही नेटवर्क है तो वह निवेशकों तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन अगर नेटवर्क कमजोर है तो वही आइडिया बस एक सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 8 ऐसे एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप इनमें से किस एसेट को चुनेंगे और अपनी इनकम को कैसे ग्रो करेंगे। याद रखिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप अपने पैसे को सिर्फ सेव न करें, बल्कि उसे ऐसे कामों में लगाएं जो आपके लिए और पैसा कमाएं। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। यानी पैसा कमाना मायने नहीं रखता, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि वो आपके लिए काम करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अमीर बनने के इस रास्ते को समझ सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसे टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आपकी ज़िंदगी को फाइनेंशियली बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दमदार जानकारी के साथ।